इस वीडियो में हम अपने लॉन को ट्रांसफॉर्म करेंगे फ्रॉम दिस टू दिस। एक टिपिकल लॉन की क्यारी कुछ इस तरह लगती है, मगर हम इसमें कुछ कैरेक्टर ऐड करना चाहते थे। इस टिपिकल क्यारी के डिज़ाइन में दो मेजर मसले आते हैं। पहला मसला ये है कि जो छोटी हाइट के पौधे होते हैं उनको एंजॉय करना काफ़ी मुश्किल होता है, और दूसरा मेजर मसला ये है कि अगर आपने लॉन में बैठना है और पौधों को एंजॉय करना है तो आपको कुछ फर्नीचर की ज़रूरत पड़ती है। तो जो हम नया डिज़ाइन बनाएंगे उसमें हम इन दोनों मसलों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला मसला हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि हम एक कर्व्ड क्यारी बनाएंगे। एक कर्व्ड क्यारी बनाने का ये फ़ायदा होगा कि हम जो छोटे पौधे हैं उनको थोड़ी आगे की तरफ रखेंगे और जो बड़े पौधे हैं या दरख्त हैं उनको हम पीछे की तरफ रखेंगे। इससे ये होगा कि छोटे पौधों को उनकी एक स्पेस मिलेगी और बड़े पौधे उनकी प्रेजेंस को डोमिनेट नहीं करेंगे। दूसरा प्रॉब्लम जो हम इस डिज़ाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे वो ये है कि हम ऐसा डिज़ाइन बनाएं जिससे हमें गार्डन फर्नीचर की ज़रूरत ना पड़े और हम इस क्यारी को एज अ बेंच भी यूज़ कर सकें, ताकि बग़ैर किसी फर्नीचर के हम लॉन में बैठ सकें और पौधों को एंजॉय कर सकें। अपनी पुरानी क्यारी की ईंटों की मदद से हमने नई क्यारी की मैपिंग शुरू कर दी है, जिसमें एक इनिशियली सिर्फ एक कर्व था और उसको बाद में हमने एस कर्व में कन्वर्ट किया। और इस क्यारी को बनाने के लिए हमने कोई प्रिसिशन इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि एक आम सा GI पाइप जो गैस या पानी की सप्लाई के लिए इस्तेमाल होता है घरों में, उसको बेंड करके उसी की कर्व को इस्तेमाल किया है एज अ गाइड। हमारे इनिशियल डिज़ाइन में हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी कि पहले कर्व के बाद क्यारी बिल्कुल सीधी होती जा रही थी, और दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डिडंट वांट। इसको अवॉइड करने के लिए हमने क्यारी को एस कर्व में कन्वर्ट किया, जिससे हमें ज़्यादा सीटिंग स्पेस भी मिल गई और ज़्यादा पौधे लगाने की भी जगह मिल गई। इस कर्व को बनाने के लिए हम जो भी घास उतार रहे हैं हम उसको पुरानी क्यारी का जो एम्प्टी पैच रह गया है वहाँ पे लगा देंगे। इससे हमारी बिल्कुल भी घास ज़ाया नहीं होगी और जो पुरानी क्यारी के पैचेस थे वो भी भर जाएंगे। अपनी क्यारी की बेंच को जल्द अज जल्द और सबसे सस्ते में बनाने के लिए हमने 8 बाय 16 के कंक्रीट ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया। हम इन कंक्रीट ब्लॉक्स की 3 लेयर्स को स्टैकअप करेंगे ताकि हमारी बेंच एक कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन पर आ जाए। इन कंक्रीट ब्लॉक्स की पहली लेयर को हम अंडरग्राउंड रखेंगे ताकि बाकी जो 2 लेयर्स हैं वो एक मजबूत स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ी हो सके। कंक्रीट ब्लॉक की 3 लेयर्स को कंप्लीट करके हमने रेत और सीमेंट की मदद से इस स्ट्रक्चर को पक्का किया है और एक रफ़ बेस तैयार किया है जिस पे हम मार्बल्स लगाएंगे। एक क्यारी की दिलो जान उसकी मिट्टी होती है। इस क्यारी को भरने के लिए हमने ज़राती मिट्टी का इस्तेमाल किया है, और ये मिट्टी ख़ास मिट्टी होती है जो ज़मीन के अंदर से निकाली जाती है, जहाँ पे पानी की सतह थोड़ी ज़्यादा होती है। इस मिट्टी की ख़ास बात यह है कि एक बिल्कुल टेल्कम पाउडर की तरह सॉफ्ट होती है और आपको इस मिट्टी में ज़र्रा बराबर भी पत्थर नहीं मिलेगा। तो ये पौधों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, जहाँ पे पौधों की जड़ें आराम से फैल सकेंगी और पौधे भी खुश रहेंगे। इस्लामाबाद रावलपिंडी में आपको ये मिट्टी रावल डैम के करीब से मिल सकती है, और इस मिट्टी की कीमत फी ट्रॉली 3000 रुपये है, और हमने इस क्यारी को भरने के लिए 4 ट्रॉलियों का इस्तेमाल किया है। द लास्ट रेडी, ये आखिरी रेडी है मिट्टी की, ख़त्म हो गया। जिंदाबाद। 2 दिन लगे हैं
इसको पूरा भरने में, और 4 ट्रॉलियाँ लगी हैं। इस मिट्टी की न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए हमने एक लेयर गोबर की भी लगा दी और उसको मिट्टी के साथ मिक्स कर दिया। यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है कि हमने सारी मिट्टी मार्बल लगाने से पहले डाली है ताकि हमारा मार्बल टॉप ख़राब ना हो। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट टॉपिक, आवर मार्बल। अब इस क्यारी को 4 चांद लगाने के लिए हम इसका एक मार्बल फसाड बनाएंगे। क्योंकि अल्लाह ने पाकिस्तान को मार्बल और ग्रेनाइट के एस्टिमेटेड 1300 बिलियन टन से ज़ायद के रिज़र्व से नवाजा है, यहाँ मार्बल काफ़ी अफोर्डेबल है। एंड व्हेन आई से अफोर्डेबल, मैं पाकिस्तानी मार्बल को बाहर के मुल्कों से, स्पेशली गल्फ़ से कंपेयर करता हूँ, जहाँ मार्बल काफ़ी महंगा होता है। मार्बल मुख्तलिफ़ कलर और डिज़ाइन पैटर्न्स में आता है और हमने इस प्रोजेक्ट के लिए बादल पैटर्न का इंतखाब किया। इस क्यारी के टॉप पर 1 इंच मोटा मार्बल लगेगा और इसके फ्रंट पर आधी सेंटीमीटर थिकनेस की 12 बाय 24 इंचेस की मार्बल स्लैब्स लगेंगी। हमने इन मार्बल स्लैब्स को टाइल बॉन्ड की मदद से पक्का किया। नो 2 मार्बल्स आर द सेम, और यही इसकी खूबसूरती है। ये पत्थर अल्लाह की कुदरत का एक हसीन शाहकार है और इसकी बहुत सी नेमतों में से एक नेमत है जिससे हम इस्तिफ़ादा उठा रहे हैं। ये हमारी लास्ट स्लैब लग रही है और हमें ये सारी स्लैब्स लगाने में 3 दिन लगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने ऊपर वाले मार्बल का कैसे ऑर्डर किया। क्योंकि हमें ऊपर का मार्बल एक स्पेशल कर्वेचर में ऑर्डर करना था, हमने रद्दी वाले से गत्ते ख़रीदे और मार्बल के पज़ल पीसेस बनाना शुरू किए। इन पज़ल पीसेस की मदद से फैक्ट्री में मार्बल कट के आएगा और यहाँ आराम से फिट हो जाएगा। दिस इज़ नॉट बेस्ट प्रैक्टिस, बट ये डेफिनेटली एक चीप सोल्यूशन है। अगर आपको ये जुगाड़ पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कटिंग हो चुकी है, अब जो है वो नंबरिंग कर रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इन पीसीस को अच्छी तरह से लेबल करें, क्योंकि ये ना करने से आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। हमारे कस्टम साइज मार्बल्स आ चुके हैं, मगर जो हमने कट पीसेस मंगवाए थे वो आ गए हैं, मगर इट लुक्स लाइक जो हमारा प्लान था वो फेल हो गया। बट हमने हर जो कार्ड पीस था उसके नंबरिंग की हुई थी, तो जिस नंबर से हमने किया है तो उससे ये इट्स नॉट सक्सेसफुल उसके हिसाब से। बट विल सी, मे बी वी आर जस्ट प्लेसिंग इट रॉन्ग, थोड़ा देखते हैं। मगर अभी तक तो सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही। एज यू कैन सी नंबरिंग हुई थी, छठा है मार्बल है, 1 2 3 4 5 6। चले देखते हैं, अल्लाह खैर करे। सो इट टर्न्स आउट कि जो नंबरिंग थी वो गलत थी, तो हमने जो ये कटाई की थी गत्तों की वो लेके अब उसको हम फिगर आउट कर रहे हैं कि कौन सा मार्बल किधर है। तो अभी देखें, शायद फिट आ जाए सब।
मार्बल्स के पीछे हमने नंबरिंग की थी मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि नंबरिंग गलत हुई है, लिखी गलत गई। इधर 6 नंबर वाला जो है वो 8 नंबर है जी, अभी है 8 और 9 है ना, 9 10 ये पड़ा है, 10 ये पढ़ो, 9 ये एक में 9 पे लिखा है, 5 के नीचे पड़ा है। बहुत सारी कंफ्यूजन हुई है इस वक्त। आपको शक्ल नज़र आ रही है वैसे। 10 पे 10 ही मेरे शहर देख एक में उठे उन्होंने काट देता किसी काम ये एरो बड़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं, वो आगे से टूटा हुआ है ना, तो टूट गया आगे से, फिर ये आखिरी पजल पीस बड़ा है। इसको उठा नहीं ठीक है, वो तुम्हारी आखिरी एडजस्टमेंट हो जाएगी ना, इधर अगर थोड़ी कटिंग करके लेके आएगा ना तो पीछे जो तुम्हारी कटिंग वगैरह आएगी ना, ये देखना इधर तक ये भी चढ़ आएगा, उसको ज़रा पकड़ना, होल्ड करना, ये ऐसा बस। ये तुम्हारी जो है ना हल्की हल्की कटिंग का जो है ना, जो तुम एक तरफ से चलते आओगे ना, वो तुम्हारा मार्जिन आ रहा है। सो अभी कुछ शक्ल नज़र आ रही है और ये सब कुछ फिक्स हो चुका है और अभी थोड़ी बहुत कटिंग वगैरह हो रही है, एडजस्टमेंट। काफ़ी कटिंग्स और रीएडजस्टमेंट्स के बाद ये एक मिसिंग पीस बचा है जिसको हम स्पेशल ऑर्डर पे कटवाएंगे और फिर इस पूरे टॉप को मैनुअली हैंड ग्राइंडर से एक प्रॉपर कर्व देंगे। कंस्ट्रक्शन कराते वक्त ज़रूर ऐसे मिसहैप्स होते हैं और अगर आप भी घर में कंस्ट्रक्शन कराने का सोच रहे हैं तो ऐसे मौक़ों पर आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मार्बल टॉप ख़त्म होने के बाद गैप्स की फिलिंग की और अब मार्बल टॉप की फिनिशिंग और उसको एक सीमलेस कर्वेचर देने के लिए हमने ग्राइंडर की मदद ली। Now, time for the reveal. अगर आपने हमारी कतर हाउस टूर वीडियो देखी है तो यू विल नो कि हमें एलईडी लाइट्स कितनी पसंद है और इस लॉन में एलईडी लाइट्स ना हो ऐसा हो नहीं सकता। अब हम इन वाटरप्रूफ एलईडी लाइट स्ट्रिप्स को एल्फी की मदद से मार्बल टॉप के नीचे चिपका देंगे। And that's how it looks when the lights are on. Can't deny it, life's a treat, I just wanna try it. This is the good life, soak in the good vibes, we're living out our dreams. What's a Kyari without some plants? मेरी वाइफ के चैनल पर हमने आपको अपनी पूरी प्लांट शॉपिंग का प्रोसेस दिखाया है और अब हम उन्हीं प्लांट्स को इस क्यारी में लगा रहे हैं। अगर आपने ये व्लॉग नहीं देखा तो यू आर डेफिनेटली मिसिंग आउट। छोटे पौधे वो आगे आगे रहें, जो मीडियम है वो बीच में रहें और जो बड़े दरख्त हैं वो पीछे लगेंगे, तो इसका हायरार्की किसी के साथ चलेंगे ये सारे। हम दोनों ये लीची का दरख्त मिलकर लगा रहे हैं एज अ सिंबल ऑफ आवर लव एज इट ग्रोज एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स विद टाइम। इस जगह को मैंने किचन गार्डन के लिए डेडिकेट कर दिया है, जहाँ पे हमने हरा धनिया, सलाद के पत्ते, टमाटर, पार्सले, नींबू, बैगन, मिर्चें, पुदीना और बहुत कुछ उगाया है।
अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो मैंने अक्सर यहाँ से स्टोरीज़ शेयर की हैं, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करें तो आप मेरी इंस्टाग्राम हाइलाइट्स पर जाकर ये सारी स्टोरीज़ देख सकते हैं। अब गार्डन हो और चिड़ियों की चहचहाहट ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? चिड़ियों को गार्डन की तरफ माइल करने के लिए मैंने एक हाउसिंग सोसाइटी का इंतज़ाम किया इन घोंसलों की मदद से। ये घोंसले मैंने दराज से ऑर्डर किए हैं फॉर 700 रुपीज़ ईच, और इनको हमने लोहे के एल ब्रैकेट्स की मदद से हैंग किया है। अनफॉर्चुनेटली ये घोंसले अब दराज पर अवेलेबल नहीं हैं, मगर मैं आपको इनकी साइंस बता देता हूँ ताकि आप ये घोंसले ख़ुद घर पे बना सकें। इसको ख़ुद बनाने के लिए आप एक UPVC पाइप, जो यूजुअली गटर लाइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, वो लें, उसको एक एंगल पे काटें, ऊपर हुक्स लगा दें, उसको अपनी पसंद का स्प्रे पेंट करें और आगे पीछे प्लाईवुड की शीट लगा दें, एंड दैट्स इट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप घोंसलों को ज़मीन से कम से कम 3 से 4 मीटर की ऊंचाई पर लगाएं, और नॉर्थ और ईस्ट या शमाल या मशरिक़ के बीच में लगाएं, या ऐसी जगह लगाएं जहां बिल्डिंग्स या दरख्तों का साया हो। और यह भी बहुत ज़रूरी है कि घोंसले की एंट्रेंस का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो और चिड़ियों को घोंसले तक एक क्लियर फ्लाइट पाथ मिले। घोंसलों के बीच 20 फुट का फासला ज़रूरी है, और हमने इन घोंसलों के बीच ज़्यादा गैप नहीं छोड़ा, जो हमसे गलती हुई है, जिसकी वजह से हमारे 5 में से सिर्फ 2 घोंसले आबाद हुए हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को हमने 50,000 रुपये के अंदर कंप्लीट किया है, जिसमें ब्लॉक्स, मट्टी, मार्बल, पौधे, लाइट्स, घोंसले, सीमेंट और लेबर सब शामिल है। फॉर कॉन्टेक्स्ट, अगर मैं अच्छा गार्डन फर्नीचर लेता तो वो मुझे तकरीबन इतने का ही पड़ता, मगर इस क्यारी के डिज़ाइन की वजह से मुझे गार्डन फर्नीचर की ज़रूरत नहीं है, और मुझे एक बेहतरीन क्यारी भी मिल गई है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना फीडबैक ज़रूर दें। You got that good vibe, good vibe. You give me